हाय गाइस, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ भाई, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से सॉल्व हुई और किस तरीके से सॉल्व नहीं हुई, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे किसने दी। तो गाइस, जो हमारे ग्वालियर में 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल है, उस वहाँ के जो मेडिसिन विभाग के जो डॉक्टर है ना, उन्होंने भाई मेरा केस बिगाड़ दिया था। इस चक्कर में मैं किसी भी कंडीशन का नहीं रह गया था भाई। बस उमर अपने लिए वो दुआ कर रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हर तीसरे तो चौथे दिन वहाँ से मेडिसिन विभाग से डॉक्टर चेंज हो जाता था। ये आपके साथ भी होगा। अब जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता, तो अब सुनो कहानी। डॉक्टर पहले मेरे को देखता, डॉक्यूमेंट और सब कुछ देखता, पेपर वगैरह, और उसके बाद बोलता तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मरीज कौन है? अरे भाई, मैं पहले भी ठीक था, बस मैं ओनली दवाई लिखवाने के लिए गया था आपके पास। तो आपने कही कि आप ठीक हो, चलो जो दवाई लिखना है वो नहीं लिखेंगे डॉक्टर, और जो नहीं लिखना ना वो लिख देंगे। और भाई मैं गया तो भाई वहाँ से मेरे को दवाई ली, और फिर जब मैंने दवा खाई तो मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई, और फिर उसके बाद मेरी लाइफ ना बिल्कुल पूरी तरीके से झंड हो गई। और एक डॉक्टर वहाँ का, एक डॉक्टर था वो मेडिसिन विभाग में, भाई मास्क लगा कर पूरे मुंह को कपड़ा बांध के डॉक्टर की सीट पे बैठा। जब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कब तक ये मेरी दवाइयाँ चलेंगी, तो डॉक्टर बोलता है कि ज़िंदगी भर चलेंगी। भाई मेडिसिन विभाग उस टाइम दिक्कत ये थी कि भाई मैं अपनी इस कंडीशन में ही था कि उसको जवाब दे सकूं या फिर वहाँ पे वीडियो बना सकूं, क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, वो कैमरे के सामने सच बोली जाती है। पर वो जो डॉक्टर था ना, एक डॉक्टरों का क्या है, ग्रुप होता है भाई। सुनो मेरी बात, अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, और आप कैमरा वीडियो लेके नहीं गए, तो ये जो डॉक्टर के ग्रुप होते हैं ना, ये आपको दबाएंगे। एक बात याद रखना, इनकी मेजोरिटी ना बहुत कर्री होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए। और हर गरीब को ये दबा देंगे, क्यों? क्योंकि तुम गलत हो, अपनी गलती को छुपाएंगे। तो फिर इनने क्या करा मेरे साथ, मेरे से ऐसे बोल दी भाई। तो सबसे पहली बात, डॉक्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ज़िंदगी भर दवाई चलेगी। ज़िंदगी भर तो का डॉक्टर को ये नहीं मालूम होता कि 1 सेकंड भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तुम बोल रहे हो कि ज़िंदगी भर दवाई चलेगी। वाह भाई डॉक्टर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 1000 बिस्तर में जो डॉक्टर बैठे हैं मेडिसिन विभाग में, भाई एक डॉक्टर की वजह से ना सारे डॉक्टर की बदनामी होती है, सीधी सी बात है। और इस बात को समझने के लिए ना, वो कहावत कही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही वाला सीन है। तो भाई फिर मैं गया, चलो इस बात को छोड़ो, रात गई बात गई, अपन तो यूट्यूबर है। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सच्चाई हुई, ये वाली वाकयात हुई, ये मेरी मम्मी के सामने उस डॉक्टर ने ऐसा बोला था। ठीक है। अब उसके बाद जब मैं गया तो दवा ले ली। अब उस दवा से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। अब मैं दूसरी बार गया, तो दूसरी बार डॉक्टर बोलता है एक काम करो, अपना ब्लड रिपोर्ट, ठीक है। उसने मेरे कितने टेस्ट करवाए भाई, तुम सोच के पागल हो जाओगे। उसने मेरा HIV टेस्ट, HIV एड्स का जो टेस्ट होता ना भाई, वो तक करवाया, ब्लड रिपोर्ट कर, ब्लड की जांच करवाई, ठीक है। अब ठीक है, करवा दी। अब करवाने के बाद उसके बाद दूसरा बोलता है एक काम करो, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना। ठीक है भाई, तुम जितने बोल रहे हो सारे टेस्ट करवा रहा हूँ। अब आती है भाई अल्ट्रासाउंड वाले की। एक बात बताओ, ब्लड की रिपोर्ट के लिए मैं दूसरे दिन जाऊंगा, ठीक है, और ब्लड की रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड वाले का सब पर्ची लेके जाओगे ना, जब डॉक्टर की लिखी, तो पहले वो पूछता भर्ती हो। भाई ऊपर वाला किसी को भी अस्पताल में भर्ती ना करे, ये मैं दुआ करता हूँ, हमेशा सब ठीक रहें। जब मैं चल फिर रहा हूँ भाई, तो कैसा भर्ती? मैंने बोला कि डॉक्टर साहब भर्ती नहीं हूँ। सीधे 5 दिन बाद, यानी जैसे मान लो 30 तारीख को गया, उसने कि 5 दिन बाद तुम्हारी डेट है। अब देखना भाई, खून की जांच मेरे को कल दिखानी है, कल मेरे को रिपोर्ट मिलेगा, 5 दिन बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराने आऊँगा, दूसरे दिन फिर आना है, फिर जांच रिपोर्ट दिखाना है। तो भाई इतने में तो शरीर में काफ़ी चेंजेस और बदलाव हो जाता है। ये बात डॉक्टर को समझना चाहिए। चलो डॉक्टर ने तो लिख दी, पर जो 1000 बिस्तर के सिस्टम है ना भाई, वो इतनी बिगड़ा हुआ है, इतना ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप अगर अकेले गए तो आप सिवा पछताने के, रोने के कोई नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, वो पैसे ना इसी बात के लेते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ आगे से करते हैं और सब कुछ क्लियर बताते हैं कि ये बाहर जो जितने भी डॉक्टर बैठे हैं ना, वो पैसे इसी बात का लेते हैं। और 1000 बिस्तर में लोग पैसा बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं भाई। अगर मैं आपको बताता हूँ,
अगर मैं 1000 बिस्तर के चक्कर में रहता ना तो आज मैं तुम्हारे सामने जितना बोल रहा हूँ ना, आज मैं बोल नहीं पाता। बिस्तर में लेटा होता, हो सकता तो मेरी 13 और अंतिम संस्कार भी हो चुका होता, क्योंकि उनको ना कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, बस वो अपनी गवर्नमेंट की सैलरी पाकते हैं और पकाते हैं, और बस मरीजों को ये वो फलाना ढिमका। क्योंकि जब भी आप कोई सा भी पर्चा बनाओगे तो आपको मेडिसिन विभाग में भेजा जाएगा, 4 नंबर रूम में, 1 नंबर रूम में, 3 में, 2 में। ठीक है, इसमें भेजा जाता है। और भाई एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जब मैं गया ना तो मेरे पास इतनी रिपोर्टें हैं मेरे ब्लड की। मैं सबसे पहली बात तो मेरी बॉडी में ब्लड ना इतना कम हो गया था, मेरे को पहले से ही पता थी, क्योंकि मैंने एडवांस में बाहर से ही रिपोर्ट टेस्ट करवा ली थी और मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया था कि क्या मेरे ब्लड कम है बॉडी में, तो उन्होंने कही थी हाँ ब्लड कम है। और उस डॉक्टर ने हर तीसरे दिन जाकर जब अल्ट्रासाउंड होता तब वो कहता चलो दोबारा की से ब्लड रिपोर्ट करवा लो, दोबारा की से ब्लड रिपोर्ट। भाई इनने मेरा खून इतना निकाला, इतना निकाला। चलो डॉक्टर हो ना, पर तुम खून निकालने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ पा रहा प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो थक हार के मैंने उस 1000 बिस्तर को छोड़ के बाहर अपना पैसा फूका, और मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत मदद की। भाई मम्मी पापा भगवान होते हैं, और किसी इसका नहीं बोलता मैं भाई, क्योंकि माँ बाप है तब तक ही सारी दुनिया है। जब रिश्तेदार सब भाई आते हैं, तमाशा देखते हैं, निकल जाते हैं। ये एक सच्चाई है। जितने लोग इस बात को मानते हैं वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि रिश्तेदार आएगा 4 आंसू भी निकाल देगा आपके सामने। ठीक है, और कुछ रिश्तेदार आएंगे आपका मजाक उड़ाएंगे, और फिर पूरे रिश्तेदारों में आपकी बदनामी कर देंगे कि भाई उसका लड़का तो ऐसा हो गया, मरियल टिड्डा सा हो गया, जे वो अब तो ऐसा लग रहा है जाने वाला। कुछ रिश्तेदार खुशी मनाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ना पैदल नहीं चलने देता भाई, इस बात की गारंटी है। अगर मैं बीमार भी होऊंगा ना तो मम्मी को जाना तो भाई बाइक लेके या फिर ऑटो का किराया देता हूँ या घर पे से पैसे देता हूँ। मम्मी पैदल नहीं चलेगी, मैं लेके जाता हूँ। और आज तक इतने रिश्तेदार हैं भाई, पैसे के चक्कर में, पेट्रोल के चक्कर में मेरे घर पे आते नहीं है। समझ रहे हो, इतने रिश्तेदार ऐसे हैं। और सुनो, पैसे का घमंड ना भाई, पैसे ना कभी भी तुम छाती पे रख के नहीं ले जाओगे। तुम भाई 10 करोड़ का मकान बना लो, 3 करोड़ का बना लो, 50 लाख लगा दो, जब तक तुम्हारा ना भाई सोच तुम्हारी नहीं बढ़ेगी ना, तुम खुश नहीं रह पाओगे। कितना भी कोशिश कर लो, कहीं पे भी घूम आओ, कोई तीरथ में चले जाओ तुम। ठीक है, तो मैंने भाई 1000 बिस्तर इसीलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ मेरी लाइफ को खतरा था, और भाई खतरा है। और एक बात और जो मैं बता रहा हूँ ना, वो मेडिकल वाला, और मेडिकल वाले अंदर से जब दवाई लेते ना, तो जब अच्छी दवाई देना होती ना तो वो टिक लगा देता भाई बाहर से ले लेना। अब बाहर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले मेडिकल पे, 1000 बिस्तर के अंदर ही है, उसने बाहर टिक लगा के रखी है कि भाई बिकी हुई दवाई वापस नहीं होगी। तो भाई अगर मान लो कि गरीब को रिएक्शन हो गया, मेरे को रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, वापस नहीं करेगा फिर तो वो। और मेरे पास उसके पत्ते 2 आज भी रखे हैं 750 रुपये के। ठीक है, और मैंने इसलिए बचा के रखे हैं, उसका बिल भी रखा है कि जब मैं पूरा स्ट्रांग हो जाऊंगा, मतलब भाई बाइक भी नहीं चलाता मैं भाई, जितना भी हूँ ना भगवान की दुआ से सही हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, सोता हूँ। अभी मेरे को क्या है, होम रेस्ट है, बेड रेस्ट नहीं है भाई, ऊपर वाले की दुआ से होम रेस्ट है। घर पे रहता हूँ, सारे वीडियोस के जितने भी काम करता हूँ मैं सब करता हूँ। अभी मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रहा भाई, ना बाइक राइड पे जा रहा, ना घूमने जा रहा, ना पार्टी मनाने जा रहा, कहीं नहीं जा रहा भाई मैं। तो जिस दिन मैं एकदम ओके हो जाऊँगा तब मैं उस मेडिकल पे जाऊँगा, और तब मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा भाई कि ये फर्जीवाड़ा है। जब अगर आप भी जाओ उस मेडिकल पे तो देख वहाँ और पूछना उससे कि भाई दवाई वापस नहीं करोगे। और मान लो कि तुम्हारा किसी मेडिकल वाले की दवाई से ही प्रॉब्लम हो गई, फिर क्या करोगे? मुझे हुई थी प्रॉब्लम, तो मैंने जाके सबसे पहले वीडियो बनाया था अपना, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर जाके वहाँ बताई। तो मेरे को पता थी कि दवाई तब वापस होती है या तो उसकी डेट निकली ना हो, समझ रहे हो, एक्सपायरी डेट की पॉलीथिन नहीं फाड़ दी हो, वो नहीं फटी होगी। दवाई 10 बार वापस करेगा दुनिया का कोई सा भी मेडिकल हो, और अगर नहीं करेगा तो भाई उसके खिलाफ केस कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, 181 पे कॉल कर सकते हो, सब पे कॉल कर सकते हो, पुलिस पे कॉल कर सकते हो। 10 बार वापस करेगा, 100 बार वापस करेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी 1000 बिस्तर हॉस्पिटल की। और भाई जितने भी लोग आते हैं ना बेचारे बीमार होते हैं, और वहाँ कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप लोग आते हो पैसे बचाने के चक्कर में। भाई देखो, पैसा आज नहीं तो कल कमा लेगा तुम्हारा इंसान।
मेहनत करेगा, उधार लेके इंसान को बचाओ, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा इंसान चला गया जरा उनकी जरा सी गलती से, क्योंकि वहाँ बहुत ठसक के लोग रहते हैं, याद रखना। कोई सुन नहीं रहा है, स्ट्रेचर लेके आ रहा हो, तुम धकेल रहे हो, अकेले हो, मान लो तुम्हारे साथ मरीज है, फिर क्या करोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए कभी भी भाई तुम्हारे घर का फैमिली मेम्बर बीमार पड़ता है, सबसे पहले अपने आजू बाजू में कोई अच्छा सा डॉक्टर देखो जो कि समझ सके उस चीज़ को क्या है, ठीक है। उसके बाद 1000 बिस्तर में तब जाओ जब तुम्हारे पास 15-20 लोग हो, ठीक है। क्योंकि भाई उस चीज़ को क्योंकि वहाँ तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल है, अपना वो नहीं चला सकते हो। अगर उसने कह दी ना कि इतनी तारीख को ऐसा है, इतनी तारीख को ऐसा ही है भाई, वो तो राम वो खींच देता है लक्ष्मण रेखा, ठीक है।